देखिए आज और हम एसएससी का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b प्लस सी बराबर हो 7:9 के और c अनुपात a प्लस बी बराबर हो 9:11 के तथा a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 480 हो तो b का मान क्या होगा। ये ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा ये है कि अगर a अनुपात b प्लस सी अनुपात दे रखा है 7:9 तो हम क्या करते हैं कि इसको ना किसी गुणांक के साथ मान लेते हैं। जैसे हमने यह माना है कि a बराबर 7x और b प्लस सी बराबर 9x। ठीक है, इसी तरीके से हमें दूसरी लाइन दी है कि c अनुपात a प्लस बी बराबर 9:11 के, तो इसको हमने एक अन्य गुणांक के साथ मान लिया कि c बराबर 9 बराबर a प्लस बी अनुपात 11। ठीक है, ये क्या है मैं भी बताता हूँ आपको। पहले आपने इतना मान लिया, उसके बाद देखिए अगर मैं a और b प्लस सी को जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी का मान 4080 दिया हुआ है। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ से 7x और 9x कितना हो जाएगा 16x, तो इसको मान लिया कि ये एक समीकरण हो। इसी तरीके से यहाँ अगर आप c और a प्लस बी को जोड़ेंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा जो कि 20/22 के बराबर हो गया, क्योंकि ये हमने 22 के साथ माना है, इनका कोफिशिएंट हमने 22 माना है। तो देखिए ये भी a प्लस बी प्लस सी का मान है जो कि 16x के बराबर है, ये भी a प्लस बी प्लस सी का मान है जो कि 20/22 के बराबर है। अब समीकरण 1/2 से देखें तो ये भी a प्लस बी प्लस सी का मान है और ये भी a प्लस बी प्लस सी का मान है। दोनों मान को उठा करके बराबर रख दिया, ये 16x के बराबर है और ये 20/22 के बराबर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 को 4 से काटा, 4 चौक 16, 20 को 4 पंजे 20, तो यहाँ से x ये वाला 22 इधर आ जाएगा, x/22 मतलब x और 22 का अनुपात आपके पास आ जाएगा जो कि 5 इधर बचा 4 इधर बचा तो 5/4। इसको भी हमने एक गुणांक के साथ मान लिया जो कि 5 के और 4 के बराबर है। अब एक चीज़ देखिए आप कि जैसे यहाँ आपका मान था a बराबर 7x, x का मान आपके पास आया 5 के, तो आपने x का मान 5 के रखा तो 7 गुणा 5 के मतलब 35 के। इसी तरीके से b प्लस सी का मान आपका 9x दे रखा है, x का मान 5 के तो 9 पंजे 45 के। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ से और चाहो तो यहाँ से, यहाँ देखिए आप c बराबर 9/22 तो 22 का मान 4 के है तो 9 गुणा 4 के मतलब 36 के। इसी तरीके से 11 गुणा 4 के मतलब 44 के। इसी तरीके से आप यहाँ से देखेंगे तो ये मान चाहो तो आप यहाँ से मान निकाल लीजिए और चाहो तो आप यहाँ से मान निकाल लीजिए। कैसे? आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का जो मान दे रखा है वो आपका 4080 दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा आपको करना क्या है कि इसी तरीके से आपका a का मान आ गया 35 के जो मैंने यहाँ लिखा है, और a प्लस बी का मान आ गया आपका 11 गुणा 4 के मतलब 44 के। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का मान मैंने यहाँ से निकाला, 4 के मतलब 22 का मान रखा, तो यहाँ आप a की वैल्यू 35 के प्लस b की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, क्योंकि सवाल के अंदर पूछा है आपसे कि b का मान क्या होगा। तो 44 के और ये 35 के इधर जाएगा तो माइनस का 35 के, तो b का मान आ जाएगा आपका 9 के। तो इसी तरीके से b बराबर आपको मतलब 9 के मतलब k की वैल्यू अगर आपने निकाल दी और यहाँ रख दी तो आपका b का मान आ जाएगा, यही आपको निकालना है। तो उससे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4080, तो a का मान कितना 35 के, b प्लस सी का मान कितना है 45 के, तो यहाँ से हमने b प्लस सी का मान रख दिया 45 के जो कि बराबर है 4080 के। अब 35 के और 45 के कितना हो जाएगा 80 के बराबर 4080। यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 8 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 एकम 8, मतलब k की वैल्यू आपके पास 51 आ गई। k की वैल्यू यदि आप यहाँ पुट कर दें तो b बराबर 9 और k का मान कितना है 51, तो जब आप 51 की और 9 की गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ये b बराबर 459। थैंक यू।